जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त हैं बच्चों। आइए आज हम आपको लेकर आपके लिए उपस्थित हुए हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जीवन परिचय बच्चों। इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके सारी चीज़ें आपको क्लियर करा देंगे। देखिए बच्चों, ये फ्लो चार्ट है। ये क्या है? ये एक फ्लो चार्ट है। इसी तरह से आपको परीक्षा में चीज़ों को बनाना होगा। सबसे पहले फ्रंट पेज पे इसी को बनाना होगा। किसी भी कवि का जीवन परिचय हो, कवि का मतलब साहित्यिक परिचय या जीवन परिचय, जो भी आपको लिखना रहे कवि या लेखक का, सबसे पहले आपको फ्लो चार्ट इसी प्रकार से तैयार करके प्रस्तुत करना बच्चों। तो आप फ्लो चार्ट ऐसे बना के और अपने जहाँ बैठ के पढ़ते हैं उस स्थान पे या जहाँ ज़्यादा समय देते हैं, ऐसे कई जगहों पर चीज़ों को चिपका लीजिए बच्चों। ये याद करने का तरीका है। और बार-बार उसकी तरफ देखिए, रिवाइज़ करिए लेखक का नाम, उनका जन्म स्थान, पिता का नाम, उनका जो लेखन है, लेखन विधा हो गया, भाषा शैली हो गई, उनकी जो रचनाएँ हैं बच्चों, और उन्होंने जो भी साहित्य में स्थान दिया, योगदान दिया, साहित्य के विकास में, ये सारी चीज़ें आप एक-एक करके लिख लीजिए। क्षमा करें बच्चों, थोड़ा-सा गला खराब चल रहा है सर्दी-जुकाम की वजह से। तो चलिए अब हम इन संक्षिप्त परिचय का पहले एक्सप्लेन कर देते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इनका संक्षिप्त परिचय पहले लिखना है बच्चों। आपका जन्म है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का, एक महान व्यक्तित्व है। 29 मई 1906 को ये अवतरित होते हैं, इनका जन्म होता है। और स्थान बच्चों, जन्म स्थान देवबंद सहारनपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में ही है। और इनके पिता पंडित रमादत्त मिश्र हैं। संपादन कार्य इन्होंने बच्चों ज्ञानोदय और विकास और नया जीवन, ये पत्रिका का संपादन कार्य किया है। ज्ञानोदय, विकास और नया जीवन। लेखन विधा में गद्य साहित्य पर इन्होंने ज़्यादा काम किया बच्चों। भाषा इनकी तत्सम प्रधान रही, अर्थात इन्होंने अपनी कहानियों में, निबंधों में तत्सम शब्द अर्थात संस्कृत के शब्दों का ज़्यादा प्रयोग किया। शुद्ध और साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया। शैली बच्चों इनकी भावात्मक और वर्णनात्मक और नाटकीय रही है। प्रमुख रचनाओं में देखी तो आकाश के तारे, धरती के फूल, माटी हो गई सोना और जिंदगी मुस्कुराई, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और भी रचनाएं हैं बच्चों, इतना आप याद कर लेंगे तो इतना बहुत है और इतना आपको लिखना ही है। मृत्यु बच्चों देखिए सन 9 मई सन 1995 को इनकी मृत्यु हो जाती। जन्म 1906 और 95 को इनकी मृत्यु हो जाती है। तो अब इसी चीज़ को थोड़ा-सा आपको विस्तार से लिखना पड़ेगा। यही चीज़ आपको ध्यान देना है बच्चों। तो देखिए अब विस्तार से इनके बारे में समझ लेते हैं। स्वातंत्र्य संग्राम की ज्योति और पत्रकारिता की साधना में जिन साहित्यकारों और गद्य शैलीकारों का अभ्युदय हुआ है, उनमें प्रभाकर जी का स्थान विशेष है, विशिष्ट है। हिंदी में लघु कथा, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज की अनेक विधाओं का इन्होंने प्रवर्तन और पोषण किया, विकास किया। ये एक आदर्शवादी पत्रकार रहे हैं। अतः इन्होंने पत्रकारिता को भौतिक स्वार्थों की सिद्धि का साधन न बनाकर उच्च मानवीय मूल्यों की खोज और स्थापना में ही लगाया। प्रभाकर जी का जन्म बच्चों 29 मई 1906 ईस्वी को सहारनपुर जनपद के देवबंद ग्राम में एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित रमादत्त मिश्र की आजीविका पूजा पाठ और पुरोहिताई थी, पर विचारों की महानता और व्यक्तित्व की दृढ़ता में वह श्रेष्ठ थे। उनका जीवन अत्यंत सरल और सात्विक था, पर प्रभाकर जी की माता का स्वभाव बड़ा कर्कश और उग्र था। अपने एक संस्मरण में मेरे पिताजी में लेखक ने दोनों का परिचय देते हुए लिखा है कि वह दूध श्री तो माँ लाल मिर्च है। मतलब क्या कहते हैं, उनके पिता अगर क्या है, दूध श्री है, तो क्या कहते, दूध मिश्री होगा बच्चों, यहाँ पर दूध मिश्री है, तो माता क्या है, लाल मिर्च है। इनकी शिक्षा प्रायः नगण्य हुई, मतलब ना के बराबर हुई। एक पत्र में इन्होंने लिखा है कि हिंदी शिक्षा सच माने तो पहली पुस्तक के दूसरे पाठ खटमल खटमल टम 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 टम, फिर साधारण संस्कृत, बस हरिओम, यानी बाप पढ़े ना हम, अर्थात ना तो पिताजी पढ़े और ना हम ही। उस किशोर अवस्था में जबकि व्यक्तित्व के गठन के लिए विद्यालयों की शरण आवश्यक होती है,
प्रभाकर जी ने राष्ट्रीय संग्राम में भाग लेना ही अधिक पसंद किया। जब खुर्जा के संस्कृत विद्यालय में पढ़ रहे थे तब इन्होंने प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता मौलाना आसिफ अली का भाषण सुना, जिसका इन पर इतना असर हुआ कि ये परीक्षा छोड़कर चले आए। उसके बाद इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा में लगा दिया। ये सन 1930-32 तक और 42 में जेल में भी रहे और निरंतर राष्ट्र के उच्च नेताओं के संपर्क में आते रहे। इनके लेख इनके राष्ट्रीय जीवन के मार्मिक संस्मरणों की जीवंत झांकियां हैं, अर्थात जो इन्होंने लिखा है अपने लेखों में इन्होंने अपने राष्ट्रीय जीवन के बारे में मार्मिक यादों को अपने जीवंत किया है, जिनमें भारतीय स्वाधीनता के इतिहास के महत्वपूर्ण पृष्ठ भी हैं। स्वतंत्रता के बाद इन्होंने अपना पूरा जीवन पत्रकारिता में लगा दिया। 9 मई सन 1995 ईस्वी को इस महान साहित्यकार का निधन हो जाता है। प्रभाकर जी के प्रसिद्ध प्रकाशित ग्रंथ को देखिए बच्चों, रेखा चित्र है ये। आपके गद्य साहित्य के इतिहास में जो आपको 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा बच्चों, उसमें से ये प्रश्न आ सकता है कि नई पीढ़ी के विचार कौन सी विधा है, तो आप बताएंगे रेखा चित्र, और किसकी है तो आप बताएंगे प्रभाकर के लास्ट में भी रहा है और विचार में भी लास्ट में रहा है। ये चीज़ आप दिमाग में बनाए रहिएगा बच्चों, परीक्षा में आ सकता है। जिंदगी मुस्कुराई इन्हीं की है, माटी हो गई सोना और भूले बिसरे चिहरे, ये प्रभाकर की क्या है, रेखा चित्र है। लघु कथा में देखिए बच्चों, आकाश के तारे धरती के फूल, ये लघु कथा थे। और संस्मरण में बच्चों, दीप जले शंख बजे, ये इन्हीं की रचना है। ललित निबंध में देखिए तो क्षण बोले कर मुस्काए, बाजे पायलिया के घोरो। संपादन में बच्चों इन्होंने नया जीवन विकास नामक 2 समाचार पत्रों का संपादन भी किया। इन पत्रों में प्रभाकर जी ने सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक समस्याओं पर आशावादी और निर्भीक विचारों को प्रस्तुत किया। इन्होंने ज्ञानोदय पत्रिका का भी संपादन किया, अर्थात नया जीवन विकास और ज्ञानोदय पत्रिका प्रभाकर की है। इसे प्रश्न पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है कि ज्ञानोदय कौन सी विधा है, तो आप बताएंगे पत्रिका है। किसकी है, तो प्रभाकर जी की है। प्रभाकर जी की भाषा सामान्यतया तत्सम शब्द प्रधान रही, अर्थात इन्होंने संस्कृत शब्दों का ज़्यादा प्रयोग किया। शुद्ध और साहित्यिक खड़ी बोली इन्होंने उर्दू, अंग्रेजी और आदि भाषाओं के साथ देशज शब्दों और मुहावरों का भी प्रयोग किया। सरलता, मार्मिकता, चुटीलापन, व्यंग और भावों को व्यक्त करने की क्षमता इनकी भाषा की प्रमुख विशेषता है। वर्णनात्मक, भावात्मक नाटक शैली के रूप में इनकी रचनाओं में देखने को मिलते हैं। प्रस्तुत लेख रॉबर्ट नर्सिंग होम में लेखक ने इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम की एक साधारण घटना को इस प्रकार से प्रस्तुत किया है, मार्मिक रूप में प्रस्तुत किया है कि वो हमें सच्चे धर्म अर्थात मानव सेवा और समता का पाठ पढ़ाने वाली बन गई। अर्थात इसको पढ़ने से हमें ये सीख मिलेगी कि मानव सेवा कैसे होनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। वहाँ इन्होंने 3 सेवारत ईसाई महिलाओं को देखा, मदर मार्गरेट, मदर टेरेजा और सिस्टर क्रिस्ट हैंड। मदर मार्गरेट अत्यंत बूढ़ी थी, मदर टेरेजा अधेड़ आयु की थी और सिस्टर क्रिस्ट हैंड पूर्ण युवती थी। मदर टेरेजा फ्रांस की थी, सिस्टर क्रिस्ट हैंड जर्मनी की। दोनों ही देश 2 विश्व युद्धों में विरोधी देश रहे हैं, पर मदर टेरेजा और सिस्टर क्रिस्ट हैंड इस संकीर्ण राष्ट्रीयता से मुक्त थी, अर्थात ऐसी छोटी विचारों से वो मुक्त थी। आपस में उनमें बड़ी एकता थी। उन्हें एक ही ईसाई धर्म से उदार मानवता और निस्वार्थ मानव सेवा का पाठ प्राप्त हुआ। इस प्रकार लेखक ने अपने उदार मानवीय दृष्टिकोण को भी इस लेख में प्रकट किया है। तो हमने पढ़ लिया बच्चों इनके प्रभाकर जी का जीवन परिचय, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब हम इनसे संबंधित आपको लेकर चलेंगे रॉबर्ट नर्सिंग जी का हो, और ये जो पाठ है कवि निबंध है बच्चों इनका। हम सीधा आपको निबंध ना पढ़ाते हुए बच्चों क्वेश्चन आंसर के माध्यम से चीज़ों को प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि समय बहुत कम है। इनसे संबंधित क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछ सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट हैं। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी, और इनका जो
पाठ है बच्चों रॉबर्ट नर्सिंग होम में, तो इसको हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे, जिससे आपको पाठ का सारांश भी वहाँ पर समझाते हुए और क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके प्रस्तुत होंगे बच्चों, उसी को आप तैयार कीजिएगा और देखिएगा आपके परीक्षा में अवश्य आपको मिल सकता है। इनसे संबंधित क्वेश्चन आपको परीक्षा में अवश्य मिलेगा। तो मिलते हैं बच्चों आपको नेक्स्ट क्लास में। चलते चलते आपसे छोटी सी निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी किया कीजिए बच्चों, और अपने फ्रेंड सर्कल में मैक्सिमम शेयर करने का पूरा प्रयास किया कीजिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।